नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 24 जून 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि आप लोगों को डीएलएड में आवेदन कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये दोस्तों आपका आवेदन फॉर्म होगा। इसमें आपको क्या क्या लिखना पड़ता है, आपको अपना नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर मेल या फीमेल कैटेगरी, ठीक है। और दोस्तों वैसे आप तो इंडियन ही होंगे। क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपका हाई स्कूल का देखिए, बोर्ड का नाम डालना पड़ेगा दोस्तों, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई, आईसीएससी। और इंटर का दोस्तों वैसे ही मांगा जाएगा, और ग्रेजुएशन का, ठीक है। और दोस्तों आपको ये बताना होगा कि आपने हाई स्कूल की परीक्षा किस साल पास की, जैसे हमने 2011, 2013, 2019। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मार्कशीट नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको अपना हाई स्कूल का रोल नंबर, इंटर का रोल नंबर, ग्रेजुएशन का रोल नंबर, हाई स्कूल में आपने कितने नंबर प्राप्त किए, ऐसे ऐसे। तो दोस्त यहाँ पर लास्ट में आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसके बाद दोस्त आपको अपने आवेदन फॉर्म में अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कौन से आप जिले में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्त आपको अपना पिन कोड देना पड़ेगा। और ये सब बातें हो गई। ईमेल आईडी भी आपको देना है। जी हाँ दोस्त, याद रखिएगा ईमेल आईडी सही वाली दीजिएगा। काफी बच्चे क्या करते हैं, साइबर कैफे जाते हैं, वहीं से उनकी ईमेल आईडी डलवा देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों देखिए, आपको आवेदन फॉर्म के जो पिछली बार 2019 में जब इसके लिए आवेदन हुआ था, तब दोस्तों आवेदन के मतलब 500 रुपये लिए गए थे। अगर आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के छात्र होते तो आपसे कितना रुपए लिया जाता है, 500 रुपये, ठीक है। बाकी अलग अलग छूट मिलती है। उसके बाद दोस्त ये पूरा मामला हो गया। उसके बाद जब लास्ट में जब आपका फॉर्म सबमिट होने वाला रहता है, तो आपसे एक फोटोग्राफ मांगा जाता है। जी हाँ दोस्त, आपको अपनी यहाँ फोटो लगानी पड़ती है और आपका सिग्नेचर। उसके बाद दोस्त लास्ट में यहाँ एक देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, यहाँ पर देखिए यही कि दोस्तों कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई समस्त प्रविष्टियों मेरे पास उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है एवं मेरे संज्ञान में सही एवं सत्य है, ठीक है। ये सब दोस्तों बात है। अगर आप इसमें कुछ गलती करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यही दोस्तों आप डिक्लेरेशन देते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए, जब आप आवेदन कर लेंगे उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन आता है आपका चॉइस फिलिंग का। जी हाँ दोस्तों, चॉइस फिलिंग। देखिए चॉइस फिलिंग में होता क्या है कि मान लेते हैं कि आपने 10 कॉलेज के नाम दे दिए। 10 कॉलेज के नाम आप कैसे देते हैं, सबसे पहले हो सकता है कि आप जिस जिले में रहते हैं वहां का आप कौन सा कॉलेज डालेंगे, डाइट। डाइट का मतलब होता है दोस्तों आपका सरकारी कॉलेज। देखिए डाइट की जो फीस होती है वो 1 साल की होती है 10,200 रुपये, ठीक है। अगर दोस्त आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको 1 साल के 41,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जो सरकारी कॉलेज की फीस आप देख रहे होंगे 4 गुना मतलब प्राइवेट से कम है। तो आपका भैया मन यही होगा कि पहले हमें सरकारी कॉलेज मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर प्राइवेट कॉलेज तो है ही है, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा मामला है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे और आपको हो सकता है कि किसी कॉलेज का नाम आ गया, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों आपके ही सरकारी कॉलेज डाइट का ही आ गया नाम, ठीक है। तो दोस्तों आपको उस कॉलेज को अलॉट करने के लिए आपको कितना रुपए पेमेंट करना पड़ेगा पता है, 10,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप 10,000 रुपये की ये पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो कॉलेज आपका अलॉट नहीं होगा। 10,000, लेकिन एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद अगर आप कॉलेज बदलवाना चाहते हैं तो ये मान के चलिए दोस्तों, फिर आपका ये 10,000 रुपये डूब जाएगा। तो सोच समझ के कॉलेज अलॉटमेंट में आपको क्लिक करना है, ठीक है। 10,000 पेमेंट करनी है। तो उसके बाद दोस्तों देखिए, जब आप लोग फॉर्म भर लेंगे ना तो उसके बाद आप अपनी स्टेट रैंक को देख सकते हैं, कैटेगरी देख सकते हैं, नाम, ये सब, ठीक है, सब कुछ। और दोस्त वहां पर ये भी शो करेगा कि भैया जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो जनरल कैटेगरी से हुआ है कि ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख पाएंगे। ये पूरा मैटर हो गया। उम्मीद करते इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपके मन में एक सवाल है कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं हुई है तो क्या करें, क्या फाइनल ईयर के छात्र बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आप डीएलएड एडमिशन लेना चाहते हैं इस बार यूपी में, अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए हो, जैसे फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही हो, नहीं भर पा रहे, तो ठीक है, हम आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। तो आप चलिए हमारा व्हाट्सएप नंबर पहले आप लिख लीजिए, 8738079216, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, 8738079216। आप सिर्फ हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल करेंगे तो दोस्तों कॉल नहीं लगती है, इसलिए हम आपसे करें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। रिप्लाई जाने में समय लग सकता है, अगर आपका दोस्त रिप्लाई ना मिले तो आप 2-3 बार भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इतना कर दीजिएगा क्योंकि हजारों बच्चों के मैसेजेस आते हैं, कभी कभी आपका मैसेज छूट ना जाए, ठीक है। नहीं तो फिर आप गुस्सा होंगे कि यार नंबर तो मिला लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। तो गाइस आपके मन में एक सवाल होगा कि 10,000 पहले पेमेंट करना होता, तो दोस्त इसका आंसर है यस।
जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको कॉलेज अलॉट होगा, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 10,000 पेमेंट करना ही पड़ेगा। सवाल ये होगा कि कितने मेरिट तक सरकारी कॉलेज मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि 220 मेरिट तक सरकारी कॉलेज मिलना काफी मुश्किल होता है। जब आप 230 के ऊपर निकलते हैं 230 प्लस। देखिए अब तो जब से हाई स्कूल में ना प्रैक्टिकल के 30-30 नंबर मिलने लगे हर सब्जेक्ट में, तब से मेरिट और भी ज्यादा जाने लगी है। ठीक है, पहले क्या होता था दोस्तों, नंबर कम आते थे तो भैया 210 में भी सरकारी कॉलेज मिल जाता था। लेकिन अब समय बदल रहा है, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। सवाल ये कि क्या 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा? ठीक है, तो दोस्त इसका आंसर है फिलहाल नहीं। जी हाँ दोस्त, इस बार यूपी डीएलएड का जो एडमिशन हो रहा है उसमें तो आपको मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन अभी आप इंतजार कर सकते हैं। देखिए कब जारी होगा विज्ञापन। तो दोस्तों इसका जो विज्ञापन है वो 15 जुलाई को जारी हो जाएगा, 15 जुलाई 2021 को। कब से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन? तो दोस्त इसकी तारीख है 20 जुलाई। लेकिन एक बात और बता दें, आज एक और अपडेट आई। देखिए नए परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव का इंतजार है। कार्यभार ग्रहण न करने से शिक्षक भर्ती व डीएलएड प्रवेश के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जी हाँ दोस्त, इस बार परीक्षा नियामक प्राधिकारी मतलब पीएनपी सचिव बदल गए ना, तो थोड़ी सी हो सकता है देरी हो सकती है। एक और अपडेट आपके सामने ये रख दे जरा। शिक्षकों के 70,000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी हो रही। सोचिए दोस्तों, वैसे आप लोग को इस बार तो मौका नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आपने पहले डीएलएड कर लिया होता तो गाइस आपको इस बड़ी शिक्षक भर्ती में मौका मिल सकता था। सोचिए 70,000 पदों पर वैकेंसी आती है, तो नौकरी पाना आज भी आसान है। आपके मन में एक और सवाल हो सकता है कि यार डीएलएड करें या बीएड, ठीक है ना। देखिए गाइस, दोनों कोर्स अपनी जगह बढ़िया है, लेकिन जो भी आपका मन करे। देखिए बीएड करेंगे, इसकी फीस प्राइवेट में कम हो गई है, इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। तो डीएलएड और बीएड दोनों बढ़िया है, लेकिन बीएड में ये फायदा है कि आपको मौका ज्यादा मिलता है। तो फिर आपको जो भी ठीक लगे गाइस वो आप कोर्स कर सकते हैं। तो इस अपडेट को जरा देख लीजिए कि जब पीएनपी सचिव बदल गए ना, तो हो सकता है कि डीएलएड का जो प्रवेश लिया जाए उसमें थोड़ी देरी होगी। देरी होगी तो आपको फायदा क्या होगा पता है? कि जो बच्चे फाइनल ईयर के हैं, जो बच्चों का कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। एक बात और आपको बता दें गाइस कि देखिए डीएलएड का कोर्स हो चाहे बीएड का हो, इसमें एडमिशन कौन लेता है? जो बच्चे फाइनल ईयर के अपियरिंग छात्र होते हैं, जब आपका वही कंप्लीट होता है तब आप एडमिशन लेते हैं। सिंपल सी बात है गाइस, अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे ना तो डीएलएड और बीएड दोनों की भैया सीटें खाली रह जाएंगी। ठीक है, कोई एडमिशन लेने वाला नहीं है। इस बात का जरा आप ध्यान रखिएगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए कि हमारी परीक्षा नहीं हुई तो क्या होगा। ठीक है, हाँ कुछ यूनिवर्सिटी अगर ज्यादा देरी करेंगे तो हो सकता है कि आप बाहर हो जाएं, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का दोस्त यही फोकस रहेगा कि जल्द से जल्द पेपर और रिजल्ट जारी हो, ताकि आपका एडमिशन आगे होता रहे। तो दोस्तों आवेदन फीस आपकी देखिए जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए से कम तो नहीं होने वाली, इससे ज्यादा हो सकती है। चॉइस फिलिंग में गलती ना करें। जी हाँ दोस्तों, देखिए याद रखिएगा, एक बात फिर से बता दें पहले, आप लोग एक कॉपी पेन लेकर पहले बैठ जाइएगा। ठीक है, जब आपको दोस्तों चॉइस फिल करना हो, और सीरियल से दोस्तों आप नाम रख लीजिएगा। हो सकता है कि पहला नाम आप डायरेक्ट रखें, उसके बाद दोस्तों जो दूसरा कॉलेज का नाम देंगे हो सकता है वो भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन दूसरे मतलब जिले में जाना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों आप अपने जिले का ही प्राइवेट कॉलेज का नाम दोस्तों रख सकते हैं। एक बात और, प्राइवेट में एडमिशन लेने से पहले एक बार कॉलेज से आप संपर्क कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ कॉलेज वाले खूब लूटते हैं आप लोगों को, तो पहले से आप संपर्क कर लीजिएगा, भैया हम अगर आपके कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो हमें फायदा क्या होगा। ठीक है, देखिए इस बात को अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर आप परेशान होंगे। बात कर लेंगे। देखिए आज के दिन जानते हैं क्या है, डीएलएड में ज्यादा एडमिशन नहीं होता, डीएलएड हो या बीएड, बच्चे अब उतना एडमिशन नहीं लेते। पहले दोस्तों इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि अब क्या हो गया ना, पहले डीएलएड और बीएड कॉलेजों में सीटें कम थी। सीट को सरकार ने इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि 2 लाख से ज्यादा सीटें हो गई, तो सिंपल सी बात है एडमिशन कम हो गया। इस बात का खासा ख्याल रखिएगा गाइस, नहीं तो फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, आप प्राइवेट में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार बात कर लीजिएगा कि हम आपके कॉलेज में ले या ना लें। नहीं तो कॉलेज वाले आपको तरह तरह से लूटेंगे। कभी कहेंगे चलो भैया हम आपको ड्रेस फ्री में दे रहे हैं, हो सकता है ड्रेस फ्री में देने के नाम पर 15,000 आपसे लूट लिया जाए। आप कहेंगे यार 1500 की तो ड्रेस नहीं, 15,000 लूट लिया गया, उसमें कॉपी किताब भी देते हैं। किताब कोई मतलब का नहीं दोस्तों, आप जाकर बाहर से क्वेश्चन बैंक लेके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, 200 रुपए में क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, 15,000 आपको यहाँ लूट लेंगे कॉलेज वाले। इन सब बातों का आप ख्याल रखिएगा। इसलिए आपको हम पहले सतर्क कर रहे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। वैसे डीएलएड में आजकल लड़कियां ज्यादा एडमिशन लेती हैं, तो उनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये दोस्तों मैटर हो गया। अलॉटमेंट आपका ऐसे डाउनलोड होगा, 10,000 रुपये तकरीबन आपको देना पड़ेगा कॉलेज को लॉक करने के लिए। ठीक है, ये सब मैटर हो गया। और दोस्तों देखिए, चलिए पहले इस अपडेट को देख लेते हैं। अपडेट प्रयागराज से, तबादला आदेश के 1 सप्ताह के बाद भी नए परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इससे नई भर्ती व डीएलएड 2020 में प्रवेश आदि की तैयारियां प्रभावित हैं।
कहा जा रहा है कि नए अफसर यहाँ ज्वाइन करने में आनाकानी कर रहे हैं, इसलिए नियमित अंतराल पर कई दिन बाद आने के बाद मतलब बातें कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री लगातार भर्ती तेज कराने के निर्देश दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रयागराज में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव रहे अनिल भूषण चतुर्वेदी का तबादला कर दिया गया है। उन्हें एससीईआरटी लखनऊ में संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण के पद पर भेजा गया है, जबकि उनकी जगह दोस्तों संजय कुमार उपाध्याय को भेजा गया है। नए सचिव के न आने से अनिल भूषण भी लखनऊ में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास परीक्षाओं के तमाम गोपनीय कार्य होते हैं और उनका हस्तांतरण जरूरी है। इससे एक नए 2 पदों पर तैनाती लंबित है। नए सचिव को डीएलएड 2020 में प्रवेश दिलाना है। शासन इसकी समय सारणी भी घोषित कर चुका है। 15 जुलाई को विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन लेने के हैं। तो दोस्त ये पूरा मैटर है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे। फिलहाल दोस्तों डीएलएड छात्रों के बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। 20 जुलाई से इस बार आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अगर यहाँ थोड़ी बहुत लेट लतीफी होगी तो उसकी अपडेट हम आप तक दे देंगे, क्योंकि देखिए अभी फाइनल ईयर का आपका पेपर और रिजल्ट नहीं आया है। और दोस्तों अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहेंगे तो देखिए फाइनल ईयर पेपर से काम नहीं चलेगा। जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं होगा तब तक तो भैया आप लोग आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन क्या है, हमने आपके सामने आवेदन फॉर्म रख दिया। इस आवेदन फॉर्म में दोस्तों देखिए जो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर दिख रहा है ग्रेजुएशन। जी हाँ दोस्तों, पहले आप हाई स्कूल के नंबर डालेंगे इंटर के, फिर ग्रेजुएशन में। फिर दोस्त आप यहाँ रोल नंबर तो डाल देंगे लेकिन टोटल मार्क्स नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि अगर जब आप टोटल नंबर नहीं डालेंगे तो मेरिट आपकी बनेगी कैसे, ये समस्या खड़ी हो सकती है। तो ठीक है, जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक और बात आपको बताना चाहते हैं। आपके मन में देखिए एक सवाल था कि अगर आपकी मेरिट कम है तो आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए होता क्या है दोस्तों, जितने भी कॉलेज होते हैं चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो हम पहले डाइट की बात करते हैं। सरकारी कॉलेज में होता क्या है दोस्तों, हमारे फिजिकल हैंडीकैप भाई बहनों का कोटा होता है, फ्रीडम फाइटर का दोस्तों कोटा होता है, एक्स सर्विस मैन का कोटा होता है, ठीक है। इन सभी लोगों का अलग अलग कोटा होता है, आरक्षण होता है। होता क्या है दोस्तों, कभी कभी एसटी का भी कोटा होता है। मान लेते कि अगर आपके यहाँ एसटी कैटेगरी के बच्चे नहीं आते, या एक्स सर्विस मैन नहीं आते, फ्रीडम फाइटर नहीं आते, फिजिकल हैंडीकैप नहीं मिल पाते, तो इन बच्चों की सीट क्या रह जाती है, खाली रह जाती है। तो गाइज जो भी पूरा प्रोसेस हो जाता है, जब ये सीट खाली रह जाती है तो इन पर होता क्या है, डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को जरा आप ध्यान रखिएगा, जब पूरा एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, पहली दूसरी राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी, फिर दोस्तों इन सीटों पर डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो अगर आपकी मेरिट कम है, मान लेते कि आपके भैया 200 ही मेरिट है, तब भी आप इन सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन कुछ कॉलेज क्या करती है कि भैया किसी को बताती नहीं, चुपके चुपके बच्चों को एडमिशन ले लेती है। कुछ डाइट वाले ये करते हैं, ठीक है। बताएंगे क्या दोस्तों, कोई अलग से पोस्टर लगता नहीं, कुछ ऐसा नोटिस आता नहीं है। बहुत ज्यादा उन्हीं डाइट कॉलेज के बाहर एक को मतलब पीडीएफ, ठीक है होता है ना, फोटो एक को चिपका दी जाती है कि भैया ठीक है आप लोग अपना आइए, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा ना ये वाला, ठीक है, इसी का दोस्तों फोटो कापी यहाँ पर टोटल लिखा रहता है, उसी हिसाब से आपका एडमिशन हो जाता है। और जिन बच्चों की मेरिट अच्छी होती है अधिकतर दोस्तों, वो बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो बच्चे बचते हैं उनको सरकारी कॉलेज मिल जाता है। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।